हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और एंड्रॉयड ट्यूटोरियल सीरीज़ में आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं और वो टॉपिक है फिचिंग ऑफ फायरबेस डेटा टू स्पिनर, एंड्रॉयड स्पिनर, जो कि बेसिकली वेब टेक्नोलॉजी में ड्रॉप डाउन जिसे बोलते हैं और एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी में उसे हम स्पिनर बोलते हैं। तो बेसिकली जो आज का टारगेट है हमारा वो ये है कि हमारे पास कुछ फायरबेस के डेटाज होंगे यहाँ पे रियल टाइम में, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। यहाँ हम एज्यूम कर लेते हैं, या एज्यूम नहीं करेंगे, हम अपने एप्लीकेशन से यहाँ इंसर्ट भी करेंगे एंड पैरेलली फिर उसी इंसर्टेड डेटा को हम फेच भी करेंगे। ठीक है, ये दोनों काम हम अपने इस प्रोजेक्ट में करेंगे। अपनी इसी एप्लीकेशन से डेटा को हम इंसर्ट करेंगे फायरबेस रियल टाइम में और फिर फायरबेस रियल टाइम की उस डेटा को हम वापस फेच करेंगे ड्रॉप डाउन में। मीन्स बेसिकली हम करने क्या वाले हैं वो आपको मैं समझाता हूँ। देखिए, हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स होगा और एक बटन होगा, यहाँ पे एक बटन होगा। जैसे इस बटन पे हम क्लिक करेंगे, जैसे इस बटन पे हम क्लिक करेंगे ना, तो होगा क्या, वो जो डेटा है यहाँ पे सपोज हमने एंट्री किया हेलो जावा, हमने सपोज यहाँ एंट्री किया, तो हमारा जो फायरबेस है, ये जो फायरबेस है, इस फायरबेस के रियल टाइम डेटा में जाके जो है वो डेटा जो है वो हो जाएगा स्टोर। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज जो हम डेटा बनाएंगे वो डेटा बनाएंगे किसी भी नाम से एक नोड हम बना देंगे। सपोज हम बना देते हैं स्पिनर डेटा के नाम से, स्पिनर डेटा के नाम से हम एक नोड बना देंगे। अब जो भी डेटा हम यहाँ से स्टोर करेंगे वो सारे के सारे डेटा इस स्पिनर डेटा के अंदर जाके जो है वो स्टोर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इस स्पिनर डेटा के अंदर जो है वो सारे डेटा जाके स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट काम क्या करना रहेगा हमारा? नेक्स्ट काम जो होगा, यहाँ पे चलिए इसे कर देते हैं हम सबमिट, इसी कलर बदल देते हैं, सबमिट। ओके, और यहाँ पे फिर होगा हमारा ड्रॉप डाउन, इसे ब्लैक कलर कर देते हैं, और उस ड्रॉप डाउन में वो सारा डेटा जो हमने अभी इंसर्ट किया वो हमें दिखेगा। ठीक है, थोड़ा सा गंदा सा डिज़ाइन बना, इट्स ओके, काइंडली मैनेज। तो यहाँ इस ड्रॉप डाउन में मुझे वो सारा डेटा दिखेगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली टास्क है कि हम अपने टेक्स्ट बॉक्स से इंफॉर्मेशन को फायरबेस के रियल टाइम डेटाबेस में डेटा स्टोर करेंगे। उसके बाद पैरेलली मीन्स एक तो ऑन क्रिएट मेथड में ही वो डेटा, जो अगर पुराना कोई डेटा है, प्रीवियस डेटा है जहाँ से हम डेटा फेच करेंगे, तो वो डेटा इस स्पिनर में दिखेगा। और अगर डेटा वहाँ नहीं है तो यहाँ से इंसर्ट होने के बाद यहाँ इंसर्ट होगा, फिर पैरेलली वो डेटा लाके मुझे यहाँ दिखा दिया जाएगा, फिर डेटा यहाँ इंसर्ट होगा, फिर डेटा यहाँ के यहाँ दिखा दिया जाएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे। अब इसमें आपके पास दोनों चॉइस होंगे। अगर आपके पास सिर्फ डेटा फेच करना रहेगा तब भी वो आप इस वीडियो को देख के कर सकते हो। अगर सिर्फ इंडिविजुअल डेटा इंसर्ट करना है वो तो आप डैम श्योर कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको इनिशियली पता ही होगा कि हाँ फायरबेस में डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं। फिर भी इस वीडियो को मैं बिल्कुल इस पोजीशन से स्टार्ट करूँगा कि ये जो चीज़ें हैं वो हम देख पाएँ और समझ पाएँ, इनिशियली बिगिनिंग से समझ पाएँ। तो पहले ये कनेक्शन वाला काम कर देते हैं, अपने प्रोजेक्ट को कनेक्ट कर देते हैं हम फायरबेस से। चलिए, ये हमारा प्रोजेक्ट है। अभी डिज़ाइन सेक्शन पे पहले ना इसका एक्सएमएल डिज़ाइन ये अपने कर देते हैं। ये मुझे सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग काम लगता है, इसलिए मैंने एक्सएमएल पहले से लिख रखा है। देखिए, ये मैंने बना दिया यहाँ पे, तो इसमें कुछ भी स्पेशल ऐसा नहीं है आपको समझाने लायक, इसलिए मैंने इसे कॉपी पेस्ट कर दिया। देख लीजिए, यहाँ पे सिंपली एक स्पिनर है, एक एडिट टेक्स्ट है और एक बटन है। ओके, और ऐसा नथिंग इज स्पेशल टू मेक यू अंडरस्टैंड ओवर हियर। सो देखिए, यहाँ पे बस एक ड्रॉप डाउन, ये हमने लीनियर लेआउट ले लिया है, यहाँ पे लीनियर लेआउट चेंज कर लिया, वर्टिकल कर दिया, स्पिनर, एडिट टेक्स्ट, बटन, बस इतना सा काम किया हमने। ओके, पहले से कनेक्ट कर लेते हैं। तो कनेक्ट करने के लिए ये जो नया वर्जन है ना एंड्रॉयड का, इसमें इन्होंने फायरबेस का कनेक्शन टेक्निक चेंज किया है। ये मैंने लास्ट 1-2 वीडियोस में भी बताया है और इस वीडियो में भी हम आपको समझा रहे हैं। चलिए फायरबेस में चले आते हैं। ठीक है, फायरबेस में आने के बाद यहाँ हम आते हैं और अपने रियल टाइम डेटाबेस में। ओके, सेम कनेक्ट टू फायरबेस।
तो ये क्या करेगा ना, सीधे आपको लेके चला जाएगा फायरबेस कंसोल में। यहाँ से आपको अपने प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना है, सारी कॉन्फ़िगरेशन खुद ही कर देगा, कुछ भी नहीं करना है। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा मतलब काम किया है इन्होंने इस पर। पहले स्टूडेंट्स को क्या करने पड़ते थे, यहाँ से फिर वो फाइल डाउनलोड करके उन्हें अपने कॉन्फ़िग में जाके कॉन्फ़िगर करना पड़ता था। तो अब वैसा कुछ भी नहीं, बस कनेक्ट कीजिए, सारी चीज़ें रेडी करके आपको खुद ही दे देगा। हो गया, देखिए योर एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट इज कनेक्टेड टू योर फायरबेस एंड्रॉइड, खत्म, काम खत्म। देखिए आप, एवरीथिंग इज़ ओके। अब आप वापस आओगे ना तो देखो आपको यहाँ कनेक्टेड दिखेगा, कितनी अच्छी बात है। नेक्स्ट अपने को डेटाबेस को ये जो डिपेंडेंसी उसे ऐड कर लेनी है, इसे भी ऐड कर लेते हैं। चलिए, तो ये टाइम लेगा थोड़ा सा, फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स आपका टाइम लेगा। इसमें ये क्या करेगा, जितने जो डिपेंडेंसीज़ हैं, जो रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज हैं अपने रियल टाइम डेटाबेस को इस्तेमाल करने के लिए, उन सारी डिपेंडेंसीज को आपकी ग्रिडल में ऐड करेगा, राइट करेगा, फिर प्रोजेक्ट को सिंक करेगा। ये भी सारे काम ये खुद ही करेगा। तो इस हिसाब से ना ओवरऑल फायरबेस से कनेक्ट करना अपने प्रोजेक्ट को काफ़ी आसान हो गया, बहुत ही ईजी हो गया। इतना ईजी मतलब बहुत आसान जिसे कह सकते हैं, बच्चों का खेल है। तो इतना काम तो हो गया अपना। चलिए इसे कनेक्ट होने देते हैं, हम वापस यहाँ चले आते हैं। तो यहाँ हमने काम समझ लिया है। तो पहले ना अपने इंसर्ट वाला काम देखेंगे, उसके बाद मैं जब फेच करके लाऊंगा तो उस फेच करने की कुछ प्रोसीड्यूर्स होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं, कैसे फेच होता है उस पर समझेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे डायरेक्ट हम डेटा उठा के स्पिनर के अंदर नहीं रख सकते। देयर इज़ अ वे, देयर इज़ अ सम स्टेप्स कि उस स्टेप को फॉलो करके ही आपको स्पिनर के अंदर डेटा रख सकते हैं। बिकॉज स्पिनर के अंदर जो डेटा रहता है उसका एक अपना फॉर्मेट है, और फायरबेस के अंदर जो डेटा रहता है उसका अपना फॉर्मेट है। तो दोनों का फॉर्मेट सेम नहीं है, तो हम ऐसे डायरेक्ट उठा के नहीं रख सकते उसके अंदर। तो वो जब हम फेच करेंगे तो डिस्कस करेंगे। पहले हम इंसर्ट वाला काम कर देते हैं, मीन्स यहाँ से जैसे ही डेटा हम सबमिट करेंगे वो जाके स्पिनर डेटा के अंदर एक नोड हम बनाएंगे, उसके अंदर जाके वो स्टोर हो जाए। पहले इतना काम कर लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे ग्रीन टिक हो गया, मतलब भाई आपका प्रोजेक्ट जो है वो डिपेंडेंसी भी ऐड हो गई, कनेक्ट भी हो गया। इसे हम बंद कर देते हैं, सारा काम इधर डन अपना। कोड में आते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखिए इसका जो नाम है स्पिनर डेटा, इसका नाम है आपका T1 और इसका नाम है क्या, बटन ऐड। तीन चीज़ें हैं। मेन एक्टिविटी में आते हैं। एडिट टेक्स्ट है अपने पास एक, इसका भी नाम हम T1 ही रख देते हैं, ओके। और बटन लगेगा अपने को एक btn ऐड, इसका भी बटन ऐड ही रख देते हैं। स्पिनर स्पिनर, इतनी चीज़ें लगेंगी। और क्या लगेगा भाई, और लगेगा अपने को रेफरेंस, डेटाबेस रेफरेंस, ओके, dbref, तीन चीज़ें लगेंगी। चलिए पहले तो अब इसकी टाइप कास्टिंग कर लेते हैं हम फटाफट। सो T1 इक्वल टू क्या है, ये एडिट टेक्स्ट है, फाइंड बी बाई आई डी r.id.t1। चलिए इसकी टाइप कास्टिंग हो गई। और उसके बाद स्पिनर इक्वल टू स्पिनर फाइंड बी बाई आई डी r.id.spinner डेटा, ठीक है। उसके बाद btn ऐड इक्वल टू बटन फाइंड बी बाई आई डी r.id.btn ऐड। चलिए ये तीनों बातें हो गई। अब dbref को भी इनिशियलाइज कर लेते हैं। चलिए dbref इक्वल टू फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट रेफरेंसेस, ओके। और यहाँ पे आपको क्या करना है, गेट रेफरेंस के अंदर हमें देना है स्पिनर डेटा, मतलब इसी नाम से जो है वो आपका नोड क्रिएट हो जाएगा। कहाँ पे क्रिएट होगा, देखिए ऑलरेडी पहले से एक बार क्रिएटेड है, इसे हम हटा देते हैं, तब समझ में आएगा यहाँ स्पिनर डेटा क्रिएट हुआ है। चलिए देखिए स्पिनर डेटा, तो स्पिनर डेटा हमने यहाँ बनाया, इसी नाम से स्पिनर डेटा क्रिएट होगा। यहाँ आते हैं, कब क्रिएट होगा, जैसे हम बटन पे क्लिक करेंगे डेटा हमारा फायरबेस में जाएगा तब। तो यहाँ पे आ जाते हैं, बटन तो हमारा हमने बना रखा है भाई बटन, तो बटन ऐड डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर न्यू ऑन, ये भी हो गया। अब इसको थोड़ा सा अपने अंदर रख लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते थे, एक मेथड को कॉल कर देते हैं इंसर्ट डेटा, ओके। यहाँ आ जाते हैं, उस मेथड को बना लेते हैं पब्लिक वॉइड इंसर्ट डेटा, ठीक है, पब्लिक वॉइड इंसर्ट डेटा।
जैसे इसे क्लिक करेगा बटन पे, जैसे ही क्लिक होगा ये मेथड कॉल होगा, इंसर्ट डेटा मेथड कॉल हो जाएगा, इंसर्ट डेटा के अंदर आ गए। तो नेक्स्ट टास्क अपना क्या करना है, इंसर्ट डेटा के अंदर इंसर्ट करना है। तो पहले तो वो डेटा हम निकाल लेते हैं जिसे अपने को इंसर्ट करना है। सो स्ट्रिंग डेटा इक्वल टू t1 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट ट्रिम, पूरा अच्छे से साइड जितना स्पेस वगैरह है सब हटा लेते हैं, ट्रिम करके रख लेते हैं। नेक्स्ट अपना काम क्या है, अपना db ref तो रेडी है। सो बस db ref डॉट पुश करते हैं वैल्यू, पहले एक पुश आईडी जनरेट करते हैं, उसके बाद सेट वैल्यू उसके अंदर डेटा को डाल देते हैं, हो गया। अच्छा, अब ये इंसर्ट प्रॉपरली हुआ या नहीं ये कैसे पता चलेगा, ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर को हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो अगर ये सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाएगा तो यहाँ आएगा, अच्छा सॉरी, अगर सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाता है तो सबसे पहले ये t1 को हम खाली कर देंगे, है ना, t1 डॉट सेट टेक्स्ट ब्लैंक। उसके बाद एक अलर्ट, सॉरी नॉट अलर्ट, एक टोस्ट रेडी करेंगे, ओके, टोस्ट मेक टेस्ट। और यहाँ पे ना हम दिस नहीं दे सकते, ठीक है, दिस नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि हम ऑलरेडी एक दूसरे मेथड के अंदर एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंटेशन के अंदर में है, तो यहाँ आपको ना गिट एप्लीकेशन इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद अब फिर एक मैसेज यहाँ वो इंसर्टेड है, इंसर्टेड सक्सेसफुली एंड देन टोस्ट, लेंथ लॉन्ग कर देते हैं और शो कर देते हैं, हो गया भैया, इतना काम तो डन। मतलब डेटा हमारा इंसर्ट होगा और दिखेगा कि हमारी डेटा चला, इंसर्ट हो गया, चलो इंसर्ट हो गया अपना डेटा। तो चलिए इसे इतना रन करके हम पहले देखते हैं कि डेटा हमारा पहुंचा या नहीं पहुंचा, है ना। तो इसे रन करते हैं वापस। चलिए यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन आ रहा है, ग्रेडल बिल्ड। फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद द सेकेंड टाइम्स ये फटाफट इंस्टॉल हो जाता है एप्लीकेशन। तो बेसिकली हम अपने डायरेक्ट रियल डिवाइस पे रन कर रहे हैं इसे, और उसकी स्क्रीन को हमने शेयर कर लिया है। आप एमुलेटर पे भी कर सकते हो, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। तो हमारा डेटा आना कहाँ चाहिए, हमारा डेटा आएगा यहाँ पे, ये रियल टाइम डेटा बेस देख लेते हैं। यहाँ पे भी फ़िलहाल अपने पास कुछ भी नहीं है, ओके। तो चलिए देख लेते हैं, इंस्टॉल हो रहा है एप्लीकेशन, फाइनली इंस्टॉल हो रहा है। चलिए इंस्टॉल हो गया। अब आ जाते हैं यहाँ पे, देखिए इंस्टॉल होता दिख गया हमें, और यहाँ हमारा है फायरबेस डेटा, और इन दोनों को हम एक जगह कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब हम लिख देते हैं सपोज, यहाँ हमने लिख दिया जमाल, जमाल नहीं लिखते हैं, अच्छा यहाँ से ही लिखना होगा। यहाँ हम लिख देते हैं जावा प्रोग्रामिंग, ओके, जावा प्रोग्रामिंग हमने लिखा और ऐड टू फायरबेस के, देखिए इंसर्टेड सक्सेसफुली आ गया। और यहाँ पे अब देख पा रहे होगे देखिए यहाँ पे देखिए स्पिनर डेटा इसके अंदर आ गया जावा प्रोग्रामिंग, ओके। चलिए एक और एंट्री करते हैं, जावा प्रोग्रामिंग तो हमने एंट्री कर दिया, अब हम देते हैं पाइथन ऐड टू फायरबेस। फिर नीचे देखिए यहाँ पे पैरेलली दिख रहा है, तो ये तो देख लिया हमने इंसर्ट हो रहा है। और एक एंट्री कर देते हैं बस, और उसके बाद हम देते हैं CPP प्रोग्राम, CPP प्रोग्रामिंग, ओके। चलिए ये भी इंसर्ट हो गया, 3 डेटा इंसर्ट हो गया। अब अपना काम है कि अपने इसे फेच करना, है ना, अपने इसे हम फेच करेंगे। तो फेच का काम शुरू करते हैं। फेच के लिए सबसे पहले शुरुआत, अब देखिए फेच के लिए ना पहले कुछ समझना पड़ेगा अपने को। इस पूरे को मैं हटाता हूँ, ये तो आपको समझा चुका हूँ। देखिए फेच की कहानी अब समझिए, ये हमारा स्पिनर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें। बाकी तो इंसर्ट करना बहुत आसान है, हमने पहले भी देखा है। जो नया हम यहाँ देखने जा रहे हैं वो है स्पिनर, स्पिनर के अंदर डेटा। अब आपके पास जो डेटा है यहाँ कहाँ पड़ा हुआ है ये पड़ा है फायरबेस में, यहाँ पे इस तरह से आपके पास फायरबेस में डेटा पड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे अपने पास फायरबेस में डेटा पड़ा हुआ है। तो जो स्पिनर है इसके अंदर डेटा डायरेक्ट हम नहीं डाल सकते, तो स्पिनर के लिए हमें बनाना पड़ेगा एक एडाप्टर।
क्या बनाना पड़ेगा, एक एडाप्टर। ध्यान रखिए एडाप्टर क्या होता है, आपको मैं आसान भाषा में समझाऊं। सपोज एडाप्टर बिल्कुल इसी के शेप जैसा है, देखिए एडाप्टर, इसको मैं रख देता हूँ बीच में। एडाप्टर का काम क्या होता है, जो ये समझता है कि इस डेटा, इस स्पिनर को किस टाइप की डेटा की ज़रूरत है, ठीक है, इसका फॉर्मेट समझता है। एडाप्टर जो है ये स्पिनर का फॉर्मेट को समझता है कि भाई इसे इसी टाइप की फॉर्मेट की डेटा की ज़रूरत है। ये कौन जानता है, ये एडाप्टर जानता है। स्पिनर जो है बोलता है भाई कि मैं किससे किससे जाऊँगा डेटा समझने, फिर उसका फॉर्मेट क्या होगा क्या नहीं होगा, इसलिए मैं अपना एक पर्सनल एडाप्टर रखता हूँ। ये एडाप्टर ही उन सारे डेटा से कम्युनिकेट करेगा कि वो डेटा कैसे हैं, उन्हें उन सारे डेटा को मेरे फॉर्मेट लाइक कन्वर्ट करेगा, फिर मुझे डेटा दे देगा। ये काम एडाप्टर का है। हमारे पास जो डेटा है, अब हम वो डेटा उठा रहे हैं कहाँ से, वो तो डेटा हम उठा रहे हैं फायरबेस से। ओके, हमने फायरबेस से डेटा उठाया लूप चला के, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद उस डेटा को हमने रख लिया कहाँ पे, लिस्ट व्यू में, एरे लिस्ट में रख लिया। ध्यान दीजिए एरे लिस्ट में हमने डेटा रख लिया। अब हमारे पास डेटा सारा चलाया कहाँ पे भाई, एरे लिस्ट में चलाया, ठीक है। अब एरे लिस्ट से डेटा हमें डालना है कहाँ पे, एडाप्टर में। तो अब ये ना क्या होता है कि एडाप्टर को हर बार तो डेटा हम इस एरे लिस्ट के अंदर हम डेटा अपने मुताबिक ऐड करेंगे, फिर नया डेटा ऐड करेंगे, फिर नया डेटा ऐड करेंगे। तो जब जब हम इस एरे लिस्ट में डेटा ऐड करेंगे या डिलीट करेंगे, इस एडाप्टर को नोटिफाई करना पड़ेगा कि भाई नया डेटा एरे लिस्ट में आया है, आप जाओ और उसे अपडेट करो, चेक करो। जैसे ही एडाप्टर चेक करेगा कि अच्छा नया डेटा है, ये फिर उस नए डेटा को क्या करेगा, इसके अंदर ले जाके डाल देगा। ये नोटिफाई वाला चीज़ मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। ओके, तो देखिए पहले तो मैंने इसे कनेक्ट कर दिया, ध्यान दीजिएगा मैंने कनेक्ट किया स्पिनर को एडाप्टर से। चलिए यहाँ मैं लिख देता हूँ स्पिनर, तो ये आपको बेटर समझ में आएगा। इस स्पिनर को मैंने कनेक्ट कर दिया किससे, एडाप्टर से। एडाप्टर को कनेक्ट कर दिया एरे लिस्ट से। तो ये तो कनेक्शन का काम तो पहले होगा। अब हम इसमें डेटा फीड करेंगे। अब हम यहाँ क्या करेंगे, लूप से डेटा उठाएंगे और एरे लिस्ट में रखेंगे। लेकिन एरे लिस्ट में रख तो दिया, एडाप्टर को अब जाके बताना पड़ेगा भाई एरे लिस्ट में हमने सारा डेटा रख दिया, जाके प्लीज़ चेक कर लीजिए। तो एडाप्टर आएगा, यहाँ चेक करेगा, अच्छा डेटा आ चुका है, चलिए अब यहाँ से डेटा वो अपने पास लेगा और यहाँ से यहाँ रख देगा, कन्वर्ट करके यहाँ रख देगा। तो उसको बोलते हैं नोटिफाई। चलिए हम दिखाते हैं। अब यहाँ पे इंसर्ट का सारा काम हो गया। फेच कब होगा, दो टाइम फेच होगा। एक ऑन क्रिएट, मतलब जैसे ही एप्लीकेशन लोड होगा वैसे ही फेच होगा। तो यहाँ पे एक हम मेथड बनाते हैं, फेच डेटा एक मेथड डाल देते हैं, ठीक है, और इसके नीचे उस मेथड को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो पब्लिक वॉइड फेच डेटा, ठीक है। यहाँ पे हम डेटा को टानेंगे शुरू में, मतलब जैसे एप्लीकेशन लोड होगा फेच डेटा मेथड कॉल हो रहा है, फेच डेटा यहाँ आएगा। अब नेक्स्ट क्या करना है, अब आपकी दो तीन चीज़ें और अपने को यहाँ पे ऐड करनी पड़ेंगी। सबसे पहले वैल्यू इवेंट लिसनर, ये आपको ऐड करना पड़ेगा। और फिर क्या करना पड़ेगा भाई, जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखाया डायग्राम में, देखिए एडाप्टर लगेगा और एरे लिस्ट लगेगा। सब कुछ देखते जाइए, यहाँ से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो एरे लिस्ट ले लेते हैं, किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, इसका नाम हम लिस्ट दे देते हैं। फिर एक एरे एडाप्टर लेना पड़ेगा, सॉरी एरे एडाप्टर, ये किस टाइप का, ये भी स्ट्रिंग टाइप का। तीन चीज़ें और एक्स्ट्रा लेनी पड़ी हमें फेच के लिए, सारी चीज़ें मैंने यहाँ लिख दी हैं। अब ये वाला काम पहले कर लीजिए, स्पिनर को कनेक्ट कर लीजिए किससे, एडाप्टर से। पहले ये काम कर लीजिए आप, और एडाप्टर को तब बताना पड़ेगा कि भाई ये जो एडाप्टर बन रहा है वो स्पिनर के लिए बन रहा है। चलिए ये चीज़ में एरे लिस्ट को इनिशियलाइज कर लीजिए। चलिए ये तीनों काम पहले कर लीजिए। तो इस फेच डेटा से पहले करते हैं इसे, या फिर एक काम करते हैं बिल्कुल शुरू में करते हैं, यहाँ पे करते हैं। तो स्पिनर वाला तो काम हो गया, एरे लिस्ट वाला। सो पहले लिस्ट को इनिशियलाइज कर लेते हैं, न्यू एरे लिस्ट स्ट्रिंग, एरे लिस्ट इनिशियलाइज हो चुका। एडाप्टर, सो एडाप्टर इक्वल टू न्यू एरे एडाप्टर दिस, सबसे पहले करंट कॉन्टेक्स्ट उसमें पास करेंगे। अब एंड्रॉयड, ये एडाप्टर हम बना किसके लिए रहे हैं, स्पिनर के लिए बना रहे हैं, तो ये चीज़ हमें उसको बताना पड़ेगा। एंड्रॉयड डॉट आर डॉट लेआउट डॉट, देखिए
सिंपल स्पिनर ड्रॉप डाउन आइटम। इसके लिए हम बना रहे हैं, ये बात आपको बतानी पड़ेगी एडाप्टर को। भाई ये एडाप्टर किसके लिए बन रहा है? स्पिनर के लिए बन रहा है। और इसमें से डेटा उठेगा कहाँ से? लिस्ट में से डेटा उठेगा। चलिए ये सारी बात हमने एडाप्टर को समझा दी। ये बात लिखते ही हमारा जो ये एडाप्टर तैयार हो चुका है और वो स्पिनर से कनेक्ट हो चुका है और इधर एरे लिस्ट से भी कनेक्ट हो गया। अच्छा, अभी स्पिनर से कनेक्ट नहीं किया मैंने, एरे लिस्ट से कनेक्ट किया। स्पिनर से कनेक्ट करने के लिए फिर मुझे स्पिनर को बताना पड़ेगा कि स्पिनर डॉट सेट एडाप्टर इक्वल टू एडाप्टर। अब ये 3 लाइन लिखने के बाद ये तीनों कनेक्ट हो गए। स्पिनर कनेक्ट हो गया एडाप्टर से, एडाप्टर कनेक्ट हो गया एरे लिस्ट से। ठीक है, अब अपना काम क्या है? यहाँ से डेटा उठा के एरे लिस्ट में रख देना। उसके बाद एडाप्टर को बताना कि भाई एरे लिस्ट में डेटा जा चुका है, आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए। ठीक है, तो पहले तो डेटा यहाँ लाएंगे, फिर एडाप्टर को नोटिफाई करेंगे कि हम डायरेक्ट तो स्पिनर में डेटा एरे लिस्ट से नहीं ला रहे, एडाप्टर को दे रहे हैं। तो एडाप्टर का काम है डेटा को रीड करना, चेक करना। तो यहाँ से पहले डेटा हम लेके आ जाते हैं एरे लिस्ट में। तो वो कैसे लेके आएंगे? देखिए लिसनर में आते हैं, LIS लिसनर इक्वल टू यहाँ पे dbref हमने बनाया था, dbref डॉट एड वैल्यू लिसनर न्यू वैल्यू इवेंट लिसनर। चल ये बहुत ही आसान है एंड्रॉयड, देखिए सब कुछ रेडी करके दे दिया, आपको कुछ करना ही नहीं है, बस इस मेथड के अंदर आना है, ऑन डेटा चेंज के अंदर आना है, लूप घुमा के सारे नोड को रीड कर लेना। तो चलिए एक लूप घुमाते हैं, डेटा सॉर्ट जो है ना उसी का एक ऑब्जेक्ट हम बना लेंगे, माई डेटा कोलोन स्नैपशॉट जो उसका जो डेटा है डॉट गेट चिल्ड्रन हो गया। इसके अंदर हम डेटा लिस्ट के अंदर डालेंगे, ठीक है ना, लिस्ट के अंदर। सो लिस्ट डॉट ऐड माई डेटा डॉट गेट वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग। हो गई बात खत्म। लिस्ट डॉट ऐड माई डेटा डॉट गेट वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग। तो हमने क्या किया, एक एक करके डेटा उठाया और उस लिस्ट में ऐड करते गए। किस लिस्ट में? देखिए इस लिस्ट में ऐड कर रहे हैं, यहाँ से डेटा उठा रहे लिस्ट में ऐड कर रहे, डेटा उठा रहे लूप घूम रहा लिस्ट में ऐड कर रहे, लूप घूम रहा लिस्ट में ऐड कर रहे। तो ये लिस्ट में ऐड हो रहा है, स्पिनर में ऐड नहीं हो रहा, ध्यान रखिएगा, लिस्ट में ऐड हो रहा है। सारा डेटा जब ऐड हो जाएगा तब अपना काम क्या है, मैं अपना फिर क्या बोला, एडाप्टर को बोल दूंगा भाई। तो बोल दूंगा मतलब कि ये अपनी भाषा में बोल दूंगा, एडाप्टर को प्रोग्रामिंग की भाषा में बोल देना मतलब एडाप्टर को नोटिफाई कर देना, है ना, कि एडाप्टर को नोटिफाई कर दिया भाई कि चलो एरे लिस्ट में डेटा आ गया है, अभी अपना काम है, आपका काम है, जाइए चेक कीजिए और स्पिनर को डेटा प्रोवाइड करवाइए। तो यहाँ आ गए। ठीक है, इसके अब नीचे आप एडाप्टर को बोलिए भाई एडाप्टर नोटिफाई डेटा चेंज, बता दिया आपने एडाप्टर को भाई साहब जाइए डेटा उठाइए, कहाँ से, लिस्ट से उठा के स्पिनर को प्रोवाइड कीजिए। यहाँ का तो काम हो गया। बस होपफुली कि आपको पूरा चीज़ मैं समझा पाया। तो ये तो फेच डेटा हुआ कहाँ से, ऑन क्रिएट में से। बट जब जब मैं बटन भी ऐड करूँगा तब में भी तो मेरे को डेटा को अपडेट करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे है ना, ऐड में जब हम डेटा ऐड करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब हम डेटा ऐड करेंगे नया, तो पहले वाला भी डेटा रहना चाहिए, नया डेटा भी आ जाना चाहिए, ये रिडंडेंसी भी नहीं होनी चाहिए। तो आसान तरीका ये है कि जब भी क्योंकि आप तो जब डेटा ऐड करोगे तो पूरा फ्रेश डेटा ऐड करोगे, तो इसमें आपको क्या करना है कि पुराना डेटा ना डिलीट कर देना है। पुराना डेटा हम क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। ठीक है, तो जैसे अब हमारा क्या हो गया, क्लियर हमारा क्या है, स्पिनर सॉरी लिस्ट। सो लिस्ट डॉट क्लियर करते हैं हम। उसके बाद क्या करते हैं, फेच डेटा को कॉल करते हैं। फेच डेटा को कॉल किया, उसके बाद फिर क्या किया, फेच डेटा को कॉल करने के बाद वापस से सेम एडाप्टर को बताना पड़ेगा। एडाप्टर को बताना पड़ेगा कि भाई हमने क्या किया, फेच डेटा जैसे ही कॉल करेगा तो ये फेच डेटा क्या करेगा, सारा डेटा उठाएगा। तो सारा डेटा उठाने से पहले इसलिए हमने देखिए यहाँ लिस्ट को क्लियर किया है और पूरा डेटा क्लियर किया और फिर सारा डेटा उठाया और डाल दिया लिस्ट के अंदर। एडाप्टर को वापस से नोटिफाई कर दिया कि भाई चलिए आपका डेटा हो गया। हालांकि मैंने फेच डेटा के अंदर भी एडाप्टर को नोटिफाई किया है, यहाँ ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम डाल देते हैं, फिर बेटर परफॉर्मेंस के लिए ये डाल देते हैं। तो चलिए अब एक बार रन करके देखते हैं। इसे हमने यहाँ से दोबारा रन किया और रन करके देखते हैं कि क्या स्टेटस है। ओके, चलिए ये हमारा एप्लीकेशन है और यहाँ पे ये रन हो रहा है। वेट कर लेते हैं फर्स्ट। चलिए एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया। लेकिन इंस्टॉल होते ही हमारा डेटा हमें दिखना चाहिए, जो कि आ गया। देखिए यहाँ दिख रहा है ना, क्या क्या दिख रहा है, जावा प्रोग्रामिंग, पाइथन और C++। चलिए एक नया ऐड करते हैं हम यहाँ से। यहाँ पे अब हम ऐड कर देते हैं मशीन लर्निंग, है मशीन लर्निंग हम ऐड कर देते हैं।
ऐड टू फायरबेस। ओके, तो देख क्या रहे हम, इंसर्टेड सक्सेसफुली, डन, एवरीथिंग इज ओके। और यहाँ हम देख पाए, देखिए मशीन लर्निंग इसके अंदर आ गया और रिपीट भी नहीं हो रहा। ओके, तो मशीन लर्निंग इसके अंदर चला आया। तो होप कि आपको सारी चीज़ पसंद आई हो, समझ में आई हो, अच्छा लगा हो वीडियो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जिन्हें एंड्रॉयड पढ़ना हो, सीखना हो अच्छे से, नॉलेज से, ट्रिक से, रटे मार के नहीं, तो ये वीडियो ज़रूर देखें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।